बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ईद का जो है वो एक और ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस का डिज़ाइन लेकर आई हूँ छोटी बच्ची के लिए। हर साइज़ की बच्ची का मैं आपको बता चुकी हूँ। खादी नेट फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर के ड्रेसेस थे जो कि मैंने अलग-अलग डिज़ाइन्स में अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत किस्म की तरीके से स्टिच किया है। जिसमें मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ स्टोन्स मैं यूज़ करूँगी रेड मरून टाइप के कलर के जो मैंने पिछले ड्रेस में भी किए थे गोल्डन कलर के, और यहाँ पे मैं गोल्डन कलर के सितारे भी यूज़ करूँगी। ट्रायंगल वाला जो गोटा है वो भी यूज़ करूँगी गोल्डन, और सिंपल जो गोटा पट्टी होती है हम वो भी यूज़ करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होने वाला है। अब फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ है मैंने 4 फ़ोल्ड, तो मैं आपको चौड़ाई दिखाई है, मैंने 15 इंच टोटल चौड़ाई ली है, यानी फ़ोल्ड करके 7.5 इंच, और 20 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, ठीक है? तो ये मैं तकरीबन 2 से 3 साल की बच्ची की का जो है वो ड्रेस बना रही हूँ। अब यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं शोल्डर मैंने लिया है यहाँ पे 5 इंच, और आर्म होल भी लूँगी मैं 5 इंच। शोल्डर 5 इंच इसलिए लिया है कि मैं ज़ाहिर है छोटी बच्ची का बना रही हूँ, तो तकरीबन 4.5 से थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा मैं तैयार बिल्कुल रेडी रखूँगी, तो इसलिए मैंने उसमें बढ़ा के लिया, क्योंकि इसमें लाइनिंग अटैच होगी, और जब लाइनिंग अटैच होगी तो फिर ये फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा लिया है। तो आपने जितना भी शोल्डर लेना हो तो आपने उससे हाफ इंच ज़्यादा लेना है, ठीक है? अब चेस्ट और वेस्ट दोनों के निशान में एक साथ ही लगाऊँगी, क्योंकि मैं स्ट्रेट कुर्ता बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच मुझे तैयार चाहिए, ठीक है? और उसके बाद उसमें 1 इंच मार्जिन का मैं लूँगी, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच हमारे पास। तो चेस्ट से भी वही साइज़ लूँगी और वेस्ट से भी वही साइज़ लूँगी। जब हम कुर्ता बनाते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। अब उसके बाद जो निशानात लगाए थे मैंने, उसके बाद उनको कट करूँगी। ये देखें इस तरह से। शोल्डर का जो मैंने निशान लगाया था 5 इंच, और आर्म होल का 5 इंच। तो 5 इंच जो आर्म होल का लगाया था उससे पहले हाफ इंच पे हल्का-सा तिरछा-सा शेप दिया था। उसके बाद नीचे मैंने 5 इंच लगाया था। उसके बाद ये देख रहे हैं आप 7.5 इंच के ऊपर जितना भी ये फैब्रिक था उसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया है। नीचे से जहाँ-जहाँ से आड़ा तिरछा फैब्रिक है उसको बिल्कुल हम स्ट्रेट कट करके बिल्कुल एक कुर्ते की शेप दे देंगे, ठीक है? उसके बाद अब स्लीव्स का हम ले लेते हैं। स्लीव्स को भी अभी आड़ा-टेढ़ा है, कटिंग वगैरह करने के बाद ही मैंने ऊपर से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। उसके बाद इसकी हम जो है फिनिशिंग कटिंग करेंगे हम, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। 2 इंच के ऊपर यहाँ से मैं निशान लगाऊँगी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई रखूँगी मैं, इसकी लेंथ रख रही हूँ 10 इंच, और इसकी चौड़ाई रख रही हूँ मैं 5.5 इंच, और उसके बाद उसमें 1 इंच का मार्जिन दूँगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 6.5 इंच। ठीक है? क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्लीव चौड़ी रखी हैं, क्योंकि मैं स्ट्रेट मैंने आपको बताया कि कुर्ता बना रही हूँ, तो ढीली कुर्ती बनाई है, तो ढीली ही मैंने यहाँ पे स्लीव्स भी रखी हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 4.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा है। इसका जो है वो नीचे से ओपनिंग रखी है स्लीव्स की, ये देखें आप इस तरह से, और यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच, सवा 2 इंच के करीब मैंने डीप रखा था, उसके बाद मैंने गोलाई में कट कर दिया था, ठीक है? उसके बाद ये देखें स्ट्रेट से हमारे पास स्लीव्स तैयार हो गई हैं, स्ट्रेट ही हमारे पास कुर्ता तैयार हो गया है। तो ये छोटी बच्चियों पे कुर्ते स्टाइल के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये लाइनिंग का फैब्रिक है, ये है सॉरी कॉटन सिल्क का फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है। इसी फैब्रिक का ट्राउज़र बनाया है मैंने, और इसी फैब्रिक का मैंने यहाँ पे ये कुर्ता बनाया है। अब उसके बाद ये लाइनिंग नीचे रखी है, उसी शेप में कट कर ली थी मैंने लाइनिंग, नीचे रखकर उसके ऊपर मैंने स्लीव्स रखी थी, और कुर्ते को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया था। ये देखिए फ्रंट बैक दोनों को इसी साइड से, इसी तरह से, ये देखें यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों पार्ट। अब यहाँ पर बैक नेक के हम लोग निशानात लगा लेते हैं। बैक नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच, और इसको जो डीप रख रही हूँ वो कम रखूँगी, क्योंकि नीचे से मैं कट भी दूँगी, तो मैंने पौने 2 इंच इसको डीप रखा है, और 2 इंच मैंने यहाँ पे इसको जो है वो इसको चौड़ाई रखी थी, ठीक है? उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। अच्छा, जो नीचे खादी नेट वाला फैब्रिक है, जो भी आपका फैब्रिक हो, जो भी प्रिंट का हो, ऑर्गेन्ज़ा हो, शिफॉन हो, जो भी हो, तो उसकी सीधी साइड ऊपर रखनी है, और उसके बाद जो इनर हमने रखना है उसकी भी सीधी साइड। अच्छा, इसकी तो दोनों साइड से ये एक ही जैसा था कॉटन सिल्क फैब्रिक, लेकिन अगर आपका फैब्रिक ऐसा हो जिसमें सीधा उल्टा हो, तो आपने सीधी साइड ही ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर रखकर अच्छे से हमने, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ इसी तरह से, इसके ऊपर रख के अच्छे से पिन अप्स करनी है जहाँ-जहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो हमें आर्म होल वाली साइड पे सिलाई लगानी है, और गले वाली साइड के ऊपर इन सब तरफ हमें सिलाइयाँ लगानी हैं। मैं आपको इसको करके भी दिखाऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस मैंने बनाया था। काफ़ी मेहनत से ये बना है, लेकिन उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी ये लग रहा है। जब आप लास्ट में देखेंगे, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं इसकी जगह। आप कोई भी जो है वो इसके साथ स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। उसके बाद ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हैं, ये देखें इस तरह से। इसके आर्म होल पे भी लगा दी है, और फ्रंट पार्ट के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखें इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद ऊपर वाली साइड के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, वो इसलिए लगाई है कि ताकि यहाँ पे स्लीव्स में भी लगा रही हूँ। ये ताकि ये जो फैब्रिक है हमारा वो इधर-उधर ना हो, लाइनिंग हम अटैच कर देंगे इस तरह से। ऊपर-ऊपर की साइड पे लगाई है ताकि जब हम बाद में अटैच करें तो वो सिलाई हमारी बीच में ना आए। ये देखें इस तरह से।
स्लीव्स का फैब्रिक जो है ना, ये मैं थोड़ा-सा कट कर दूँगी बाद में, इसलिए कि मैं इसमें पट्टी अटैच करूँगी, यानी कि इसका ऊपर वाला फैब्रिक जो हमारा खादी नेट का फैब्रिक होगा, ठीक है? उसके बाद ये देखें यहाँ पर फ्रंट पार्ट है और ये हमारे पास ये देखें इस तरह से ये बैक पार्ट है। इसकी सिलाइयाँ लग गई हैं, सिलाइयाँ लगाने के बाद सारी सिलाइयों का काम ना एक साथ ही कर लिया करें, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है हर चीज़ आपको बिल्कुल नेचुरली दिखाऊँ कि मैं किस तरह से इस तरह से सारी सिलाइयों का काम एक साथ मैंने कर लिया है। उसके बाद अब इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको कट कर लिया है और जहाँ-जहाँ गोलाई की शेप है वहाँ छोटे-छोटे से कट्स दिए हैं, सिलाई के ऊपर ना आए कट उसको ध्यान रखते हुए, ठीक है? उसके बाद अब हम इसको सीधा करेंगे, ये देखें इस तरह से। यकीन करें ड्रेस बाद में बहुत, बहुत, बहुत प्यारा होने वाला है। अच्छा लास्ट में अब मैं आपको अगली वीडियो ना इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की शेयर कर दूँगी आपके साथ, तो आप इसके ट्राउज़र देखिएगा। सबके अलग-अलग मैंने जो ये 3 ड्रेसेस आपके साथ शेयर किए हैं ना 2 ग्रीन कलर के और पर्पल, तो अलग-अलग ऐज के किए हैं। एक मैंने 10 से 12 साल की कर दिया ताकि आप लोग मेजरमेंट्स का ना पूछें। फिर एक मैंने जो है वो 7 से 8 साल की बच्ची का कर दिया, उसका भी कर दिया और अब मैंने 2 से 3 साल। हर साइज़ की बच्ची का मैंने आपके साथ जो है वो तकरीबन कर दिया है। ऊपर-नीचे की जो भी ऐज हो वो उसमें थोड़ी-थोड़ी सी आप अपनी कमी-बेशी कर लीजिएगा। अब इसकी जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना नीचे वाली साइड से ये देखिए मैंने आयरन कर दिया है फिनिशिंग से हमारी अच्छे से फोल्ड हो गया। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा फोल्ड हो गया, कहीं पे कोई झोल वगैरह नहीं आया हुआ है। अब इसकी जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको मैंने अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड 1 इंच के करीब, उसके बाद इसको यानी अंदर की तरफ से मुराद ये कि इसकी रॉन्ग साइड की तरफ हमने करना है। जहाँ से ये नज़र आ रहा है खाटी नेट के नीचे इस साइड से नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद इसको फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब ये वाले पार्ट को ये देखें यहाँ पे हमारा तैयार हो गया, इसको हम अलग रख देंगे। अब हम फ्रंट नेक की तैयारी करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब फ्रंट नेक के लिए मैंने डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से पेस्टिंग पेपर ले ली है और उसके बाद इसकी बंद वाली साइड से अब निशान लगाएँगे। तो इसकी जो विड्थ रखूँगी मैं 2 इंच रखूँगी, इसको डीप रखूँगी 3 इंच। टोटल 3 इंच रखना है, लेकिन पहला निशान हमने 3 इंच पे नहीं लगाना। यहाँ पे मैं हैदराबादी गला बना रही हूँ, तो हैदराबादी गले के लिए पहला निशान लगा रही हूँ पौने 2 इंच पे, ठीक है? फ्रंट यानी इसकी जो 2 इंच चौड़ाई होगी और पौने 2 इंच डीप होगा। उसके बाद नीचे हमें जो हैदराबादी गले बनाने के लिए जो हमें अंडा बनाना होता है, गोलाई देनी होती है, वो उसके नीचे मेरे पास जितना भी आया है, जो पौने 2 इंच रखा है और सवा इंच उससे नीचे रखा है मैंने, ठीक है? उसके बाद हाफ इंच उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगाया है, देख सकते हैं आप। उस जो हाफ इंच को निशान लगाया है, वहाँ तक गोलाई रखनी है, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि 2 से 3 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो इसको मैंने काफ़ी छोटा इस तरह का नेक बनाना है कि लटकता हुआ और इधर से उधर सा होता हुआ भी हमारा नेक ना लगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं चौड़ाई रख रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी पट्टी रख रही हूँ मैं। आपको जितनी भी चौड़ी रखनी हो आप उतनी चौड़ी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पौना इंच के करीब चौड़ी रखी है पट्टी, 1 इंच से चौड़ी, ठीक है? 1 इंच से यानी कि 25 सेंटीमीटर कम। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप 1 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं अगर आप थोड़ी बड़ी बच्ची की बना रहे हैं। बहुत छोटी बच्ची की बना रही हूँ तो आप लास्ट में देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट मैंने रखा है, पौना इंच के करीब इसकी चौड़ाई रखी है। और ये देखें इस तरह से अब उसको बिल्कुल बराबर रखना है, हर जगह से निशान लगाना है ताकि हमने इसको अच्छे से कट करना है और इस तरह से ये देखें कट करके सारी साइड से कटिंग कर लिया है मैंने। अब इसकी जो हमने गोलाई बनाई हुई है सर्कल है, इसके ऊपर भी हम कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी के साथ, फिनिशिंग के साथ कट होना चाहिए ताकि यही चीज़ हमारी जब हम पलटेंगे तो ये सारा हमारा सामने आएगा। अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि जो ग्रीन हमारा लाइनिंग का ही फैब्रिक था और जो ट्राउज़र का भी फैब्रिक है सिल्क का, उसके ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैं हीट ट्रेसेबल पेन की मदद से आप देख सकते हैं निशान लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपके पास नहीं है तो आप जो इसकी गरारी होती है उसका निशान लगा सकते हैं। आप सिंपल चॉक का निशान लगा सकते हैं और उसके ऊपर ताकि ये हमारे सामने एक मेंशन रहे बाद में। उसके बाद ये देखें हमें ये अंदाज़ा रहे कि हमारे पास कहाँ तक बुकरम है। उसके बाद क्योंकि अंदाज़ा नहीं हो पाता है बाज़ औक़ात कि पतली-सी बुकरम है, तो ये फैब्रिक अगर आपका पतला हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ फैब्रिक के ऊपर जो है वो पेस्टिंग पेपर लगाकर मैंने की हुई है, कुछ पट्टियाँ मैंने 1 इंच चौड़ी ली हैं, कुछ मैंने इससे ज़्यादा चौड़ी ली हैं, ठीक है? उसके बाद ये देखें कुछ मैंने जो चौड़ी ली है ना, ये देखें 1.5 इंच चौड़ी ली है। अब जो 1.5 इंच चौड़ी ली है उसमें फैब्रिक मैंने बिल्कुल बराबर रखा है और जो मैंने 1 इंच चौड़ी ली थी उसमें मैंने फैब्रिक उसमें एक्स्ट्रा रखा है हाफ इंच दोनों साइड पे। अब यहाँ पे हम गोटे का काम बिल्कुल एक साथ सारा करेंगे। वही चीज़ कि मैंने यहाँ पे बारीक वाला जो ज़री थ्रेड होता है, वो मैंने नीडल में डालना है, वही मैंने नीचे की साइड पे डालना है, गोटे के ऊपर सिलाई हमने इससे लगानी है, ठीक है? अब उसके ऊपर सारा हम गोटे का काम करेंगे, जितनी भी पट्टियाँ हैं, सब पे आड़ा हम गोटा लगाएँगे और इसके ऊपर ये जो गला वाली साइड है, गला वाला फैब्रिक है, उसके ऊपर भी हम इसी शेप में लगाएँगे। सब चीज़ें मैं एक साथ तैयार करूँगी। ये देखें इस तरह से। गले के ऊपर भी इसी हमें शेप में लगाना है।
तिरछा जैसे मैं लगा रही हूँ आप देखते जाएँ। उसके बाद जब सेंटर आपको लगे कि आ गया है तो वहाँ से आपने उसकी डायरेक्शन घुमा देनी है और उसके बाद फिर हमने दूसरी डायरेक्शन में लगा देना है, यानी कि बिल्कुल हम इसी तरह से तिरछा लेके जाएँगे। फिर सेंटर आपने जो है वो इसको मेक श्योर करना है सेंटर कहाँ आ रहा है, सेंटर में हमने सीधा लगाना है, सही है। फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड के ऊपर सेंटर से हमने 3 लाइनिंग छोड़नी है, पहले सेंटर पे लगाना है, फिर उसके हम दूसरी साइड पे लगाएँगे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से दूसरी पट्टियाँ भी हमारी बन गई हैं। जितनी मेहनत के साथ ये ड्रेस बनेगा उतना ज़्यादा खूबसूरत, उतना ज़्यादा प्यारा ये लगेगा ड्रेस, तो ये आप देखते रहिएगा। इसी तरह से आप जितना भी हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ये ज़्यादा रखा था ताकि हम बाद में कटिंग कर लें, पहले हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। हाफ इंच के करीब फैब्रिक हमने छोड़ते हुए इस तरह से हमने कट कर दिया था और उसके बाद यहाँ से हम जो कोने हैं इसके यहाँ से हम पूरा-पूरा कट करेंगे। थोड़ा-सा जो हल्का-सा छोड़ेंगे ताकि बिल्कुल हमारी जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो नीचे धागे नज़र ना आएँ। उसके बाद कट करके अंदर अच्छे से मैंने इसको आयरन कर दिया है। आयरन करने के बाद मैंने इसको स्टिच नहीं किया है, अच्छे से वाटर स्प्रे करके आयरन कर दिया था। अगर मैं सिलाई लगा देती तो फिर वो सिलाई ऊपर नज़र आती। उसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड की तरफ रखा है यानी लाइनिंग वाली साइड से रखा है। जैसे हम नॉर्मल गला लगाते हैं उल्टी साइड से रखकर, सीधी साइड पे रखते हैं, उल्टी तरफ पलटते हैं। पर यहाँ हम उल्टी साइड पे रखेंगे और सीधी तरफ पलटेंगे। अब उसके बाद उसी तरह से तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा-सा कम फैब्रिक छोड़ते हुए जितना एक्स्ट्रा हमने उसको कट कर देना है, गोलाई वाली साइड से हमने इसको सब कट्स लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा फैब्रिक पलट सके। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, कुछ अच्छा-सा आपको देखने को भी मिला होगा। कोशिश करती हूँ नई-नई बिल्कुल डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ। जो थंबनेल में मैं देती हूँ नई डिज़ाइनिंग का, तो वो खाली बताऊँ ना, खाली आप वीडियो में और कुछ ना हो, लेकिन ये चीज़ ना हो, जो चीज़ आपको बताई जाए, वही चीज़ आपको दिखाई जाए। अब सीधी तरफ पलट दिया है, ये देखें और अच्छे से आयरन करके जमा लिया है। अब इसके दरमियान में नीचे की साइड के ऊपर हम यहाँ पे पहले मैंने इसलिए सिलाई नहीं लगाई थी और अब सिलाई के दरमियान में हम लगाते जाएँगे और अंदर की साइड पे इसमें ये जो ट्रायंगल वाला गोटा है, समोसा वाला गोटे की लेस है, इसको हम अंदर की तरफ लगाते जाएँगे और इस तरह से हम इसकी सारी साइड के ऊपर सिलाई करते जाएँगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के एक सब्सक्राइब के बटन दबाने से बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। अच्छा लगता है कि अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। फिर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, स्पेशली कमेंट्स करते हैं। तो समझें बस सारी मेहनत जितनी भी हमने इस ड्रेस को बनाने में मैंने की है ना, तो ये सारी मेहनत वसूल हो जाती है जिस भी ड्रेस को हम बनाने में करते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कम वीडियोज़ अपलोड करूँ लेकिन आपके साथ अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने सारी साइड के ऊपर गोटा लगा दिया है, ये देखें। बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर करूँगी इंशाल्लाह समर के हवाले से ईद के बाद बहुत अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो कि कम फैब्रिक में भी वाली डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और हर तरह की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को एक नए आइडियाज़ मिल सकें। अब यहाँ पे ये गला देखें तैयार हो गया है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो इसका बैक वाला पार्ट था उसको उल्टा कर दिया था। उल्टा करने के बाद ये देखें, यहाँ पे इसको इस तरह से लिया है, एक पार्ट हमने सीधा ही रखा है यानी फ्रंट पार्ट। यहाँ पे मैंने गले की पट्टी लगा ली है, इसको लगा ली, सिलाई लगा ली है, तो इसलिए मैं इसको बाहर वाली साइड पे नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इसको अंदर वाली साइड पे किया है। ये जो इसका बैक पार्ट है, इसको उल्टा किया है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइनिंग वाला फैब्रिक लाइनिंग से मिलना चाहिए और नेट वाला फैब्रिक जो भी आपके पास ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक हो, वो उससे मिलना चाहिए। फिर हमने सिलाई लगा दी, तो ये गुम तरीके से हमारा लग गया। ये देखें, इसकी अंदर वाली साइड से भी और इसकी बाहर वाली साइड से भी ये फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट और बैक पार्ट हमारा जुड़ गया है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमने इसका ये देखें यहाँ तक का हमारा तैयार हो गया है कुर्ती। अब हम इसकी स्लीव्स की तैयारी करेंगे। स्लीव्स का मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कट कर दूँगी और उसके बाद इसका ये देखें इस तरह से लेंथ मैंने ली है, जितनी आपको लेंथ रिक्वायर्ड हो। मैंने थोड़ी-सी इसको लंबी रखी थी क्योंकि मुझे कुछ और डिज़ाइनिंग करनी थी। फिर मैंने उसके बाद उसको थोड़ी शॉर्ट कर दी कि मैंने कहा ये वाली डिज़ाइनिंग करती हूँ, क्योंकि गले के ऊपर भी की है तो गोटा पट्टी जब यहाँ आएगी ये वाली लाइनिंग तो बहुत प्यारी लगेगी। अब जो गोटा पट्टी मैंने बनाई थी, ये देखें जो चौड़ी वाली बनाई थी, जिसके ऊपर मैंने बराबर-बराबर फैब्रिक रखा था, उसको अच्छे से आयरन करके अंदर की तरफ दबा दिया था, दोनों साइड के ऊपर फैब्रिक को डायरेक्ट। और ये देखें यहाँ से मैंने ये देखें इस तरह से लिया था, ये देखें रॉन्ग वाली साइड के ऊपर रखा है और उसके बाद इसको पलट दिया है। पलटने के बाद अब क्या होगा कि हमारी जितनी खूबसूरत ये फ्रंट से लगेगी पट्टी, उतनी ही खूबसूरत ये हमारी बैक से भी लगेगी, दोनों साइड से फिनिशिंग से तैयार हो गई। अब फ्रंट की साइड के ऊपर सिलाई लगाते हुए उसके दरमियान में हम ये ट्रायंगल वाली समोसा लेस जो है वो ये हम लगा के और इस तरीके से इनके अंदर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद अब इसके मैं शोल्डर जॉइन करूँगी। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से शोल्डर को मिलाना है। यहाँ पे देखिए सेंटर कट को इससे मिलाना है और उसके बाद इसके आर्म होल की हम पूरी सिलाई लगा देंगे। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल बराबर आई है, जो कटिंग आपके सामने की थी वही बिल्कुल इसके परफेक्ट आई है।
तो अब यहाँ पर ये जो पट्टियाँ मैंने बनाई थी, ये वाली, ये देखें, ये मैंने ओरे पट्टी ली थी, मैंने आपको शुरू में शायद नहीं बताया था। ये मैंने ओरे पट्टी ली थी, इसमें बराबर फैब्रिक मैंने रखा था, ये चौड़ी पट्टी बनाई थी, दोनों साइड के ऊपर ये अच्छे से हमने जो है वो इसको, ये देखें यहाँ पर करना है इस तरीके से, इसमें गोटा लगा लिया था। अब उसके बाद ये ओरे पट्टी थी और इसके दरमियान में अर्ज़ वाली साइड से ही बुकरम थी, तो ये हम इसको हल्का-हल्का सा गोलाई का शेप दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं देना, गोलाई का शेप दे दिया है और उसके बाद उसको आयरन कर दिया है। तो ये अच्छे से जम गई है और इस साइड के ऊपर ये देखें, यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा दी है बाहर वाली साइड के ऊपर, पहले बिल्कुल शोल्डर के बराबर-बराबर में, और अब इसकी अंदर वाली साइड के ऊपर हम इसी तरह से ट्रायंगल वाला गोटा लगाएँगे, जैसे मैंने गले में लगाया है, स्लीव्स में लगाया है। ये देखिए यहाँ पे। यहाँ से ही अच्छे से जॉइंट हो गया है। अभी से ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो ना करें। लेकिन मैंने इस पे थोड़ी-सी इसको और ज़्यादा डिज़ाइनर लुक देने के लिए, कि डिज़ाइनर भी देखेंगे कितना मेहनत से और कितना खूबसूरत ड्रेस बनाया है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा अच्छे से इसमें मेहनत और कर देते हैं। जहाँ इतनी कर ली थोड़ी-सी और सही। तो अब यहाँ पे मैंने सितारे लगाए जो आपको दिखाए थे गोल्डन वाले, बिल्कुल सीधे सितारे थे। वो मैंने लगाए हैं, और वो किस तरह से लगाए हैं, वो यहाँ पर इस स्टेज पे लगाना ज़रूरी इसलिए था कि अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है, तो अभी अंदर ही अंदर की तरफ से ही लग जाएँगे। वरना लाइनिंग के ऊपर, जो लाइनिंग नीचे फैब्रिक आता है ना, मेरी कोशिश ये होती है उतनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो, तो उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं ना, वो तुरपाई हाथ के मदद से ही जो हम टाँके लगाएँगे, तो वो उस लाइनिंग के ऊपर ना आए। तो यहाँ पर अभी हमने सिलाई फिटिंग की लगाने से पहले, अगर आप भी बना रहे हैं तो आपने यहाँ लगाना है। थोड़ा-थोड़ा गैप देते हुए ये सितारों को मैं अंदर के जो लाइनिंग का फैब्रिक है और हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है कार्डिनेट का, इसके दरमियान से हम इस तरह से सुई लेके जाएँगे। ये देखें इस तरह से, इसको आपस में एक साइड से मैं इधर से हाथ करके मैं पकड़ लूँगी और इस साइड से। अब इस तरह से इसको लगाती जाऊँगी मैं टाँके, और सितारे लगाती जाऊँगी। तो अगर आपने भी लगाने हों, यहीं पे आपने रोकना हो तो आप यहीं पे रोक दीजिएगा। लेकिन अगर आपको इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी थोड़ी-सी करनी हो, तो फिर आप जो है वो इस चीज़ का इस जगह पे ख़्याल रखिएगा। लास्ट में देखिएगा बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस ईद के ऊपर आप अपनी बच्चियों को ये ड्रेस बनाएँ और सबकी तारीफ़ें समेटें, क्योंकि ऐसा ड्रेस कहीं पे ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना आपको किसी डिज़ाइनर पे मिलेगा, और आप कम बजट में अपना ड्रेस खुद जो है वो आप डिज़ाइन करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से, क्योंकि हमने तो जिनका बनाया है, तो हमने तो चलें उनको तो, उन्होंने तो हमें मतलब ज़ाहिर है सिलाई दी है, तो चलें उनको तो महँगा पड़ा। आप अगर सिलाई खुद जानते हैं, तो आप जो है वो खुद बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऑर्डर देना हो बच्चियों के ड्रेसेस के, इसी तरह के डिज़ाइनर के, तो आप दे सकते हैं बिल्कुल मुझे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे सितारे लगा दिए हैं इस तरह से, उसके बाद अब मैं स्टोन्स लगाऊँगी। ये गोल्डन स्टोन्स है, एक ही साइज़ के हैं, और ये रेड मरून टाइप का मिक्स कलर है, ये लगाऊँगी मैं। तो देखिएगा थोड़ा-सा अच्छा सा 4 चाँद लग जाएगा ड्रेस के ऊपर। ये देखें, अब यहाँ पर इसका भी इसी तरह ख़्याल रखना है, नीचे लिया है मैंने कपड़ा। इस चीज़ का ये जो है ना, मैंने डायरेक्ट फिंगर नहीं रखी हुई है अपनी, वरना मेरे हाथ पे ग्लू लग जाएगा और फिर वो पूरा चिपक-चिपक हर तरफ हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है आपने। यहाँ पर मैंने नीचे फैब्रिक लेकर और उसकी मदद से मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मैंने ये सितारों के ऊपर ये छोटे-छोटे से स्टोन्स लगाए हैं। फिर सितारों के जो ऊपर वाली साइड है, वहाँ पे मैंने दोबारा ग्लू लगाया है और उधर ये मैं गोल्डन वाले स्टोन लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब मैंने आपको यहाँ तक का करके दिखा दिया है। जो गले की साइड है, जो हमारी आर्म होल वाली साइड है, वहाँ पर भी मैं इसी तरह से फैब्रिक लेके जाऊँगी अंदर की तरफ, और फैब्रिक को अपने हाथ के ऊपर रख-रख के ग्लू लगाऊँगी। ये देखें मैंने आपको दिखाया कि फैब्रिक है, ये देखें इस तरह से। डायरेक्ट नहीं लगाऊँगी, ताकि 2 चीज़ें होंगी, आपके हाथ पे भी नहीं लगेगा और दूसरा नीचे वाली लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है? उसके बाद इसको रख कर, ये देखें यहाँ पे स्लीव्स हमारी पूरी तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत सा ये लुक लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस आपने ये खुद बनाया है। थोड़ी-थोड़ी सी हम अगर मेहनत करें, तो थोड़ी-थोड़ी मेहनत से हमारा ड्रेस खूबसूरत बन सकता है। बच्चियों के ऊपर तो ज़्यादा ही इस तरह के प्यारे लगते हैं, क्योंकि ईद होती ही बच्चियों की है। बड़े तो काम में होते हैं और उसमें लग जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी तो इतने ज़्यादा हल्के-फुल्के ड्रेसेस हम बनाते हैं अपने कहीं जाते हैं तो। सुबह-सुबह बच्चियों के इस तरह के ड्रेसेस बनाते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं ईद की नमाज़ के बाद। अब यहाँ पर फ्रंट के ऊपर देखिए मैंने एक पर्ल लगाया है गोल्डन कलर का, और बैक वाली साइड के ऊपर हुक लगा दिया है, ये देखें। फिनिशिंग के साथ बैक नेक भी तैयार हो गया है और फ्रंट नेक भी तैयार हो गया है। और जो हैदराबादी स्टाइल था, वहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का एक पर्ल लगा दिया, जो कि मैंने आपको दिखाया एक रड़ी में से निकाल के। अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरा वाला काम, ये देखें। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये वाले हमारी नीचे लाइनिंग का फैब्रिक हम फ़ोल्ड कर चुके थे, तो अब हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग की सिलाई मैंने आपको दिखाया था कि कितनी मुझे स्लीव्स को फिट रखना है। फिटिंग के आपको मैं यहाँ पे ये भी दिखा रही हूँ कि बैक वाली साइड से, फ्रंट साइड से, हर तरफ से फिनिशिंग से हमारी पूरी कुर्ती ये तैयार हो गई है। अंदर की तरफ से हमने लगाकर इस तरह किया है, ठीक है? उसके बाद अब फिटिंग की सिलाई यहाँ पे आपने लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ये जो गोटे वाली साइड है आर्म होल वाली, ये गोटा गोटे से मिलना चाहिए। जब मैं आपको शायद इसमें दिखाऊँगी या मैं इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी, तो ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पे स्लीव्स पे भी आपने ये ध्यान रखना है, ये देखें।
यहाँ पे मैंने दिखा दिया है आपको, ये देखें। इस साइड से आपका ये मिलना चाहिए, वरना फिर पहनते हुए बच्ची हाथ-वाथ ऊपर उठाए तो बहुत बुरा लगेगा, 1-2 पट्टी ऊपर-नीचे अगर हमारी जाएगी तो, ठीक है। उसके बाद अब हमने फिटिंग की सिलाई दे दी है, अब हमें यहाँ पर सिर्फ़ एक हमारा लास्ट का काम रह गया है। फिटिंग की क्या मतलब कि अब हमने सिलाई को बंद कर दिया, क्योंकि हमने स्ट्रेट कुर्ता बनाया है। अब ने हमने यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको दरमियान में बराबर-बराबर फ़ोल्ड करते हुए लाइनिंग के फैब्रिक के साथ हम इस तरह से इसके चौक बना देंगे। चौक की सिलाई लगाएँगे, चौक की सिलाई लगाने के बाद साथ ही साथ हम यहाँ पे इस पे दामन पे सिलाई लगाएँगे। तीनों ही देखें एक ही ट जैसे ड्रेसेस थे। सबसे पहले जो मैंने बड़ी बच्ची का आपके साथ शेयर की वीडियो, तो उसके बाद उससे छोटी बच्ची की पर्पल कलर का ड्रेस और फिर ये ग्रीन। 2 ग्रीन ड्रेस थे, 1 पर्पल ड्रेस था। आप ये देखें एक ही ड्रेस के ऊपर मैंने अलग-अलग डिज़ाइनिंग की है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, ज़रा-सी भी एक-दूसरे के साथ नहीं मैच हो रही हैं। किसी पे मैंने हैदराबादी गला बनाया है, किसी पे वी नेक बनाया है, किसी पे मैंने अंगरखा बनाया है। तीनों अलग-अलग आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर की है। तो कोशिश ये होती है कि अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ, तो आप लोग जब फिर एप्रिशिएट करते हैं तो फिर सारी मेहनत, सारी जो है वो कोशिश का जो है वो लगता है कि फल मिल गया है। तो बहुत आप लोगों का शुक्रिया जो लोग मेरे चैनल पे आकर सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोज़ को देख के कमेंट करते हैं, उनका तो बहुत-बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये देखें इस तरह से फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसकी पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तीनों ड्रेस की डिज़ाइनिंग, क्योंकि इनके ट्राउज़र बहुत प्यारे बनाए हैं मैंने। किसी के ट्राउज़र के ऊपर थोड़ा हेवी वर्क किया है, किसी के ऊपर थोड़ा कम किया है। तो आप देखिएगा इसकी पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग और अपनी बच्चियों के इसी तरह के ड्रेसेस बनाइएगा। आपको बैक साइड से भी दिखा रही हूँ, हर तरफ से दिखा रही हूँ। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी ना करनी हो तो आप यहाँ तक भी रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 चाँद लगाने तो ज़रूर कीजिएगा हैंड एम्ब्रॉयडरी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अच्छी-सी वीडियो में मुलाकात होगी। अब दोबारा बड़ों के ड्रेस की तरफ आ जाएँगे। बच्चियों की काफ़ी में मुझे डिमांड आ रही थी, तो इसीलिए मैंने पूरी कर दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।